जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 में जो है एग्जाम होने वाला है, जो कि आप सभी लोगों को एक बढ़िया नौकरी दिला सकता है। जिसमें कि आज आपका जो है मॉडल पेपर 3 चलेगा, यानी 3 नंबर पे जो है पेपर चलेगा, क्योंकि इससे पहले पहला और दूसरा जो है पेपर करा चुका है। आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। जीके जीएस का आज जो है कुल संख्या क्वेश्चनों का जो है 30 है, जिसमें से कि आपको 30 में से 20 प्लस सही करना है। जिस बच्चों का भी जो है 30 में से 20 प्लस सही होता है, यानी उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से है और उन लोगों का सिलेक्शन जो है एक तरह से पक्का है। और जितने बच्चों का जो है 20 से कम आ रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा और मेहनत करें, क्योंकि अभी समय है, तो आप समय को खराब ना करें। और साथियों, ये एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, तो आप सभी लोग जो है इसका तैयारी बहुत ही बेहतरीन से करिए, ताकि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो सके। और साथियों, आप लोगों को क्या करना है कि ये टेलीग्राम जो है लिंक दिया हुआ है, इससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि आप सभी लोगों को जो है पीडीएफ के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन मिल सके, और जो है वीडियो आने का टाइमिंग आप सभी को क्या हो सके, पता हो सके। ठीक है। और जितने साथियों जो है आप सभी लोग जो है अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और सभी लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रोड्स टू मसूरी। साथियों, एक पुस्तक थी जिसका नाम है रोड्स टू मसूरी। इसके जो है लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है कि किरण देसाई है, कि अश्विन सांघी है, कि अमित त्रिपाठी है, कि रस्किन बांड है। तो साथियों, इसका सही जो उत्तर है आपका, वो है आपका रस्किन बांड है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और जनगणना 2011 की जो जनगणना थी, उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे बैंक कोई भी एग्जाम हो, अगर जहां पे जीके जीएस आता है, वहां पे 2011 के जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो आप सभी लोग देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साथियों, केरल में है, कि आंध्र प्रदेश में था, कि बिहार में था, कि तमिलनाडु में। साथियों, तो इसका जो सही उत्तर आपका है, वो आपका उत्तर जानते हैं क्या है, बिहार है, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सम्मान करना होता है। बताइए साथियों, ऐसा कौन सा प्राचीन भारतीय खेल में जो है बहादुर युवकों की भीड़ में जो है भीड़ को क्रोधित सांडों का सम्मान करना होता है साथियों। तो खो खो, कबड्डी, मलखंबी, या जल्लीकट्टू साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, जल्लीकट्टू साथियों, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप सभी लोग साथियों जो है वीडियो को देखते देखते जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि जो है आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जो है हमारे चैनल पे बना रहे। तभी जो है आप लोगों के लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियो और आप लोग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे कि आप सभी बच्चों का क्या हो सके, सिलेक्शन हो सके। चौथा क्वेश्चन आपसे बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था। बताइए साथियों, सबसे अधिक के क्रम में जो है दूसरे स्थान पे वो कौन सा था। तो तमिलनाडु था, कि केरल था, कि पुडुचेरी था, कि महाराष्ट्र था साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है, वो आपका है पुडुचेरी। पुडुचेरी, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है साथियों, ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जो है आत्मकथा है, कि सचिन तेंदुलकर का है, कि राहुल द्रविड़ का है, कि कपिल देव का, कि सुनील गावस्कर का। तो साथियों, ये है कपिल देव का, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने बच्चे भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, और जो है अपना प्यार और जो है एक जो है अच्छा सा गिफ्ट के तौर में जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवी जानवर नहीं है। बताइए साथियों,
आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवी जानवर नहीं है। तो रिंग्ड सील है या कस्तूरी बैल है या लेमर्स है या वालरस है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है लेमर्स है, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी है जिसे हम जान लेते हैं कि लेमर्स एक प्रकार के जो है प्रोसिमियन है, जिसका जो है अर्थ है कि वो प्राइमेट जो बंदरों और वानरों से पहले विकसित हुए थे साथियों। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया, इसका उत्तर क्या है, सी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अन्ना करेनिना, अन्ना करेनिना जो है लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अन्ना जो करेनिना है वो कौन है। तो ग्रेवियन ग्रासिक मार्केज है या एम फोस्टर है या जॉर्ज एलियट है या लियो जो है टाल्स्टॉय है। तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका ये है लियो टाल्स्टॉय, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सब जो त्योहार होते हैं, बाकी जो नृत्य होते हैं, ये सब में जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप सभी लोग जो है एक बार जो है अच्छे से तैयारी करिएगा नृत्य का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नृत्य वाला क्वेश्चन करा चुका हूं। आप सभी लोग जाके एक बार देख सकते हैं ध्यान से। और जो है उसमें जो है बहुत सारे स्थानों के बारे में बात किया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोग के लिए जो है वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग को अगर कमेंट करके बता दीजिएगा अगर ऐसा वीडियो चाहिए आपको कि एक नृत्य का ही अलग से जो बना दीजिए कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से जगह पे या कौन कौन से राज्य में ऐसा ऐसा, तो आप हम बना देंगे ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो है साथियों वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है कि कर्नाटक का कि आंध्र प्रदेश का कि तमिलनाडु का। तो साथियों ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि आईपीएल की जो शुरुआत थी वो किस वर्ष हुई थी, 2010 में, 2007 में कि 2008 में कि 2009 में साथियों। तो आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी साथियों वो हुई थी आपकी 2008 में, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में जो है किस मंत्रालय के तहत जो है शुरू की गई थी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय साथियों। तो इसका जो उत्तर है आपका वो क्या है, उसका जो उत्तर है साथियों देख लीजिए क्या दिया है, डी ऑप्शन यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी जान लेते हैं साथियों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में साथियों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। और ये शुरू किया गया था 15 जुलाई को, जो विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 15 जुलाई। 15 जुलाई इस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो साथियों मनाया जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत जो है शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी साथियों। तो बताइए माधवीपुरी बुच बनी या रेखा शर्मा या चंदा कोचर या गीता गोपीनाथ बनी साथियों। तो साथियों आपको बता दूं मैं कि कौन बना था, तो माधवीपुरी बुच ने बना था, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की जो है नर्तकी बनी। हेमा मालिनी साथियों, सरोज खान या नर्तकी नटराज या जो है अल्लाह मरलवल्ली साथियों। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो साथियों आपका सही जो उत्तर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अल्लाह मेल वल्ली ने बना था, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। सबसे जो है दूसरी ऐसी महिला थी जो भरतनाट्यम के लिए जो उनको मिला गया था पुरस्कार, जो है दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जो है वांगला त्योहार जो है महोत्सव जो है मनाया जाता है। मेघालय के, गुजरात के, तेलंगाना के या झारखंड के साथियों। तो इसका जो उत्तर है आपका साथियों वो मेघालय है। क्या है, मेघालय है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में जनगणना होती है आमतौर पर कितने वर्ष के बाद जो है किया जाता है, तो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष साथियों। तो इसका जो उत्तर है आपका वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर उपन्यास लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास लेखक कौन है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है कि अनीता देसाई, अमिताभ घोष या अरविंद अडिगा या विक्रम सेठ साथियों। तो इसका सही उत्तर है आपका अरविंद अडिगा, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से जो है सुमिलित है? गिद्दा पंजाब, वांचो अरुणाचल प्रदेश या घूमर बिहार या नोंगक्रेम मेघालय साथियों। तो गलत तरीके से जो प्रमित है साथियों वो है आपका घूमर बिहार। घूमर बिहार जो है सही नहीं है, बाकी सभी उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है। घूमर जो है आपका कहाँ है साथियों? घूमर एक राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर क्या है, जो आपने गाना भी सुना होगा, एक मूवी निकली थी शायद, उसमें घूमर घूमर गाना था, तो वो राजस्थान का जो है लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो आपका जो है पद्म सुब्रमण्यम, जो पद्म सुब्रमण्यम को जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है जाना जाता है? जो पद्मा सुब्रमण्यम है साथियों, उनको किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम की बताया जाता है, कि कथक की, कुचिपुड़ी की, मोहिनी अट्टम साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका साथियों वो है भरतनाट्यम, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले साथियों आप सभी भाई बंधु, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, जितने भाई हमारे बंधु वीडियो देख रहे हैं, सभी जो है एक बार क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देंगे और एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक उनका 17 में से कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है, और उसके बाद जो है फिर से मैं जो है ये कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो है हमारे आंसर देने से पहले आप लोग एक बार आंसर देने का ट्राई करिए, ताकि देखने में ये पता चल जाए कि आप लोग जो है कितना क्वेश्चन कर सकते हैं और कितने में जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है साथियों? तानिया सचदेव है या कोनरू हम्पी है या अरिका जो है द्रोणवल्ली है या जो है भक्ति कुलवर्णी है? तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका वो है कोनरू हम्पी। कोनरू हम्पी यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? जो मनिका बत्रा थी वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं साथियों? तो वो जुड़ी हुई हैं आपका टेबल टेनिस से। किससे जुड़ी हुई हैं? टेबल टेनिस से, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि 2 बार की ओलंपिक और कई अन्य उपलब्धियां हासिल करने वाली मनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस की असली स्टार खिलाड़ी में से एक है साथियों। जो है 2 बार ओलंपिक और जो है कि अन्य उपलब्धियों के हासिल करने वाली जो मनिका बत्रा है, जो भारत की क्या है, वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है साथियों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में जो है आयोजित किया जाता है? पूछा जा रहा है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला होता है साथियों, उत्सव जो है ये आमतौर पर किस राज्य में जो है आयोजित किया जाता है? तो साथियों किया जाता है उड़ीसा में जो है आयोजित किया जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है पट्टादकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो आपका पट्टादकल जो होता है वो नृत्य जो है एक है, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के साथियों कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो साथियों वो किया गया था 1951 में आयोजित किया गया था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को शुरू की गई थी। आपको डेट भी याद होना चाहिए, 9 फरवरी 1951 में जो है क्या हुआ था, पहली जनगणना हुई थी भारत की। ठीक है साथियों, चलिए साथियों 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि टी.एच. विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो एक ये है, इनका नाम है
इनका नाम साथियों आपका है कि टी.एच. विनायकराम जो है ये किस जो है वाद्य यंत्र से जो है संबंधित हैं? तो साथियों ये संबंधित हैं आपके घाटम से। किससे? घाटम से, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो किस नृत्य के प्रसिद्ध जो है क्या थे? तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका वो कथक। क्या है साथियों? कथक, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है भारत का जो पहला व्यक्ति है जो ओलंपिक पदक जीता था साथियों? तो साथियों वो थे आपका खसाबा जाधव, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? इन चारों में से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिसने जो है मान्यता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का जो है सिद्धांत दिया था? तो साथियों ये आपके दिए थे सी नारायण गुरु जी ने दिया था, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है केलू चरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो साथियों ये थे आपके ओडिसी के थे, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ओडिसी नृत्य के थे, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी भाई बंधु आ गए और 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आप सभी लोग देख लीजिए एक बार। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराबाई को जो है 1965 में किस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, या कालिदास सम्मान से, या पद्मश्री से साथियों? तो उनको जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था पद्मश्री से, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जनगणना से फिर रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? तो साथियों सबसे साक्षर जो राज्य था वो था आपका केरल साथियों। कौन सा राज्य था? केरल, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब आपके सामने साथियों लास्ट क्वेश्चन आपका वो भी क्रिकेट से रिलेटेड आया है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता है साथियों? बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जो है रिलेटेड आपसे पूछेगा कि 2011 में जो है आईसीसी ओडीआई जो है क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप कौन जीता था, विश्व कप जो है कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, न्यूजीलैंड, किसको हरा के जो है इंडिया टीम जो है विश्व कप जीती थी? आप सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिखेंगे। और जितने बच्चे भी आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस आपका प्यार और जो है लाइक सब्सक्राइब चाहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।